स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, क्या ये अच्छा ऑपरेशन है? लोग कहते हैं कि वज़न बाद में बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। देखिए जी, कोई भी बैरियाट्रिक ऑपरेशन अच्छा भी है और उसके कोई ना कोई थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक वो वाला ऑपरेशन है जिसके बारे में ये पता है कि सबसे सेफेस्ट ऑपरेशन है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के अंदर स्टमक का एक बाहर वाला हिस्सा उतार दिया है और बाकी स्टमक को हमने नहीं कुछ किया और बाकी जो इंटेस्टाइन्स है उसको नहीं कुछ किया। तो इस मीन्स के मिनिमम इम्पैक्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी, और जहाँ जहाँ से फूड ने गुजरना है उस पर मिनिमम इम्पैक्ट है। तो ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है। बेसिकली आपने स्टमक को छोटा करके एक ट्यूब बना दिया जिसके साइज़ 120 से 150 ml के दरमियान है। तो शुरू में ये जो छोटा स्टमक है इसकी कैपेसिटी कोई 3 नवाले तक होता है, और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये मसल है, ये कोई प्लास्टिक की ट्यूब नहीं है, मेटल की ट्यूब नहीं है, इसने मसल ने आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाना है। शुरू में स्पैज़म में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करता है। तो ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर हम इसको बोलते हैं अडेप्टिव रिलैक्सेशन, जो मसल की हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी 120-150 ml से बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 180-200 ml तक चले जाते हैं। मतलब ये है कि जब पेशेंट्स ये सर्जरी करते हैं तो शुरू में सिर्फ 3 नवाले ले सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छठे महीने में कुछ 4-5 नवाले लेने शुरू हो जाते हैं, और बाय द एंड ऑफ अ ईयर वो 8 नवाले वाला खाना आराम से हज़म कर लेते हैं, जो कि एक छोटी चपाती और थोड़ा सा सालन होता है, जो कि एक नॉर्मल मिकदार में होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप हर किस्म का नॉर्मल घर का खाना खा सकते हैं इस ऑपरेशन के बाद, यानी ऑपरेशन के पहले 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट घर के अफराद के साथ आप सारे नॉर्मल खाने खा सकते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में ये देखें, गौर करें कि हमने सिर्फ स्टमक का एक हिस्सा उतारा है। ये वो वाला हिस्सा है जो कि सिग्नल्स बना रहा है, जो वेट कंट्रोल सेंटर को अफेक्ट कर रहा है और वज़न बढ़ा रहा है। अभी और भी सिग्नल्स आ रहे हैं जो छोटी आंत से आ रहे हैं, उनको हमने टच नहीं किया। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में वेट कंट्रोल सेंटर की सेटिंग नीचे तो आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती। इसलिए इसके साथ पेशेंट का अपना पर्सनल एफर्ट भी ज़रूरी है ताकि वो वेट को और कम कर सके और वेट को रीगेन वापस आने से अपने आप को बचा सके। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी इज़ कंसिडर्ड सेफेस्ट ऑपरेशन विद अबाउट एवरेज 25% वेट लॉस। साइड इफ़ेक्ट्स में कभी कभी तेज़ाबियत हो जाती है। ओवरऑल बहुत अच्छा ऑपरेशन है। हाँ, अगर किसी को स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद किसी के बारे में कहते हैं जी उनको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, उसमें ये चेक करना होता है कि कहीं स्लीव बनाते हुए वो कहीं बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं बन गया था स्टमक, क्योंकि अगर स्लीव करते करते वो स्टमक मिडल वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स बेचारे फिर वो बार बार उनको उल्टियाँ आने के चांसेस होते हैं। रेयरली और भी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ कंसिडर्ड द कॉमन रीज़न। बहरहाल ओवरऑल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक अच्छा ऑपरेशन है, और अगर उसको इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के साथ आप मेडिकेशंस ऐड कर सकते हैं और अपने वेट लॉस को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में इफ़ एनीबडी वांट्स तो हम इसको सादी वाली सर्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके साथ एडिशनल वेट लॉस भी पॉसिबल है। तो इट्स अ गुड ऑपरेशन, मैनी ऑप्शंस हैं इसके बाद, and it's a very safe option to choose.